जिन तुम मेरे लाइफ की ऐसी पहली लड़की हो जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ, या जिसको मैं प्यार करना चाहता हूँ, या फिर जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कई लड़कियां नहीं देखी है, तुमसे सुंदर भी देखी है, पर तुम में जो बात है वो किसी में नहीं है। मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ सर। मैंने भी बहुत से लड़के देखे हैं, पर मैं आप ही की तरह अट्रैक्ट हुई। पता नहीं क्यों मुझे आप ही अच्छे लगे और मैं जिंदगी भर केवल आपको ही चाहूंगी, केवल आपको ही। आप मेरा साथ जरूर दीजिएगा। तुमको लगता है कि अब मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ूंगा? कभी नहीं, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। मॉम, हम क्लब जा रहे हैं। अच्छा बेटा, आराम से जाना। लेकिन तुम्हारी फ्रेंड नहीं जा रही है क्या? तुम अकेले कैसे जाओगी? वो भी जाएगी मॉम, वो भी तैयार हो रही है ना। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपने ये ड्रेस मुझे गिफ्ट में दी थी ना, आज मैंने इसे पहना है। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? भाभी, आप तो इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ओह, थैंक यू सो मच आयु। वैसे मॉम ने नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। बताइए मॉम, मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे लगता है ये ड्रेस तुमसे ज्यादा टे पे अच्छी लगेगी। अच्छा तो ठीक है, मैं ये ड्रेस टे को दे दूंगी, लेकिन आज के लिए तो इसे मैं ही पहनूंगी। जिमिन जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। आयु, क्या तुमने वी को देखा? वो कहाँ पर है? अच्छा तो तुम टी की बात कर रहे हो। वो तो क्लब गई है ना। तुमको तो पता है कि वो क्लब में ही जॉब करती है। फिर भी पूछ रहे हो? शुदा, तुमने तो मुझसे कुछ नहीं पूछा। इसका मतलब क्या है? क्या मैं ये समझूं कि तुम भी उसे पसंद नहीं करते हो? नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता है कि वो क्लब ही जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पे जॉब जो करती है। और मैं तो अपने कपड़े चेंज करने जा रहा था क्योंकि मुझे भी क्लब जाना है। लिली, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं तो जरूर चलूंगी। वैसे तुम्हारी बीबी क्लब में काम करने जाती है या कुछ और करने जाती है? क्योंकि कपड़े तो वो ऐसे पहनती है जैसे कहीं फंक्शन या पार्टी में जाती हो। क्या मतलब मॉम, आप कहना क्या चाहती हैं? उसने कैसे कपड़े पहने हैं? भाई, भाभी तो एक्सपेंसिव गाउन पहन के गई है। क्या गाउन पहन के कोई काम करता है, वो भी वेट्रेस का? और चिहो कैसे काम करने देते हैं इनको? हाँ ये बात सही है, क्योंकि वो क्लब में पहले तो वेट्रेस वाली ड्रेस ही पहना करती थी ना, अब ये गाउन पहन के जाती है। क्योंकि वो दोनों वहाँ पर जाके कपड़े चेंज कर लेती हैं और जब वापस आती हैं तो वही कपड़े फिर पहन लेती हैं। अच्छा तो ये बात है। लिली तुम तैयार हो जाओ, मैं भी अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। भाई, मुझे भी आपके साथ चलना है। तो चलो ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? डैड, हम दोनों लोग क्लब जा रहे हैं। लेकिन तुम लोगों को क्लब जाने की क्या जरूरत है? तुम लोग अभी तो ऑफिस से आए हो, तो घर पे आराम करो ना। हम लोग घर पे आराम कैसे करें डैड? हमारी बीबी तो घर पे है ही नहीं, और आपकी वाली तो घर पे ही है ना। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। लिली चलो चलते हैं। मिस्टे, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या बात है, आप बहुत दिनों बाद नजर आई है। वैसे आपकी फ्रेंड कहाँ पर है? वो आज नहीं आई है। मिस्टे, सच बताइए ना, मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज सच बताइए ना, वो कहाँ पर है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें नहीं बता सकते हैं? क्यों जिमिन को ही बताएंगे? क्योंकि मेरी बात वही समझ सकती है और ये बात उसके लिए ही है। तो ठीक है, वो रूम नंबर 109 में है। ओके, थैंक यू मिस्टे। वो इनको तुमसे क्या पूछ रहा था? तूने बताया तो नहीं कि मैं कहाँ पर थी? नहीं नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने तो उससे ये भी कहा कि तुम आज नहीं आई हो, फिर भी वो नहीं माना, इसलिए मैंने उसे रूम नंबर 109 में भेज दिया। गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है ते। जारा, वो कब की आ चुकी है, लेकिन तुम लोग कुछ कर नहीं रही हो। कुछ करो ना। मुझे जो करना होगा वो तो मैं कर लूंगी। फिलहाल तो मेरी नजरें किसी और पे टिकी हुई हैं। देखो तो मिस्टर मीन और जंकुक कितने दिनों बाद आए हैं। अरे हाँ यार, ये कितने दिनों बाद आए हैं। इतने दिन से मैंने इनको देखा नहीं था। तो चलो ना, पहले हम थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं, और थोड़ा सा स्नैक भी खाएंगे। ठीक, चलो। ये यहाँ पर लिली के साथ क्या कर रहा है? ऐसे क्या देख रही हो? तुम लोग को पता नहीं है क्या ये कौन है? ये गर्लफ्रेंड है मेरी। क्या गर्लफ्रेंड? इसकी तो मैं। जिमी शांत हो जाओ, इसके अलावा कुछ मत बोलना। देखो यहाँ पे बहुत लोग हैं, वो लोग गलत समझेंगे, इसलिए तुम फिलहाल चुप रहो और हम लोग जो करना है चलो वो करते हैं। लेकिन इसने मुझे बताया
क्यों नहीं? जिमिन शांत हो जाओ, चलो। मिस्टर मीन, ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग 10 साल से रिलेशनशिप में थे और अब मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ बहुत जल्द। मिस्टर जियोन, कोई आपकी भी गर्लफ्रेंड है क्या या फिर आप सिंगल हो? सिंगल? मैं? नहीं, मेरी तो बचपन से ही गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही खूबसूरत है। लिली, चलो यहाँ से। मुझे नहीं पसंद कि कोई लड़की तुमको घूरे, इसलिए ये बात मुझ पे गई ना। इसकी हिम्मत कैसी मुझे ऐसा कहने की? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ जा रही है? मिस्टर मिन की गर्लफ्रेंड है ना, तो वो उनके पीछे क्यों पड़ी है? वैसे तो ये बहुत एटीट्यूड में रहती है कि इनको मिस्टर मिन से कोई काम ही नहीं है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है। अब पीछे क्यों जा रही है? वो उससे कोई बात करना चाहती है इसलिए जा रही है, ना कि उनके पीछे पड़ी है वो। लेकिन मुझे तो लग रहा है वो उनके पीछे ही जा रही है। अब तुम्हें लग रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक मिनट, क्या लिली सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम लोग सच में 10 साल से रिलेशनशिप में थे और किसी को पता भी नहीं चलने दिया? नहीं जिमिन, ऐसी बात नहीं है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं जिससे बात कर रही हूँ उसको जवाब देने दो। ये बात सच है, हम लोग 10 साल से रिलेशनशिप में थे और अब मैं इससे शादी भी करने वाला हूँ। क्या लिली तुम्हारी होने वाली दूसरी पत्नी है? हाँ, लिली से मैं शादी करने वाला हूँ और यही मेरे होने वाली बीबी है जो मुझे बहुत प्यार करती है। मिस जिमिन, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। आप इतने दिन से कहाँ पर थी? वो मैं तो किसी काम से घर पे रुकी हुई थी, इसलिए मैं नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं रोज आऊंगी। ये तो अच्छी बात है कि अब आप लोग रोज आओगी। आपके बिना तो क्लब बिल्कुल सुना सुना लग रहा था, लेकिन अब सुना नहीं लगेगा क्योंकि अब हम लोग रोज धमाल मचाएंगे ना। जिमिन, मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ मत बोलना। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो अंदर चलते हैं। अरे मिस्टी, आप भी आई हैं। आप तो और भी खूबसूरत लग रही हैं। अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरे साथ आओगी? नहीं, वो नहीं आएगी क्योंकि मुझे तेरे से बात करनी है कुछ। मिस्टी, आप मेरे साथ आओगी? मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिमिन, तू जाते, मैं देख लूंगी सब कुछ। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना? अब तो खुश हो ना तुम? लिली, चलो चलते हैं, घर जाने के लिए लेट हो रहा है वैसे भी। चलो देखो तो ये लोग सच में रिलेशनशिप में थे या फिर ये लोग नाटक कर रहे हैं मेरे सामने। एक सेकेंड। लिली देखो ना, यहाँ पर कोई नहीं है। हम लोग कितने दिनों बाद बाहर आए हैं, वो भी साथ में। एक किस तो बनती है ना? इसका मतलब ये दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं। मिस्टर, मैंने आपसे कहा था ना आप ये काम नहीं करोगी। आपको एक बार की बात समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे नहीं पसंद कि आप दूसरे लड़कों से बात करें, लेकिन आप भी तो दूसरे लड़कियों से बात करते हैं, उनके साथ रहते भी हैं रात भर। मैंने आपको कुछ कहा तो नहीं, तो आप मुझे क्यों कुछ कहना चाहते हो? आप मेरे ऊपर इतना हक क्यों जताते हो? मैं आपकी लगती क्या हूँ? मिस्टर, आप मेरी लाइफ हो। मैं मानता हूँ आपसे पहले मैंने जो किया वो सब अनजाने में किया, लेकिन जब से आप मुझे मिली हो मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ मिस्टर। क्योंकि मैं आपको क्या मिस्टर जंकुक? क्योंकि मैं आपसे नहीं, मैं आपसे ये बात नहीं कह सकता। मैंने आपको ये कहने का हक ही खो दिया है। मैं ये आपसे कैसे कह सकता हूँ? मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिस्टर? टी नहीं, वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने जो किया है इसके सामने अगर मैं तुमसे ये कहूँगा, मुझे पता है तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगी। जंकुक, तुमने कैसे सोच लिया कि अगर तुम कुछ कहोगे और मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करूँगी? जंकुक, मैं तुमसे पहले नफरत करती थी जब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन तुम्हारी लाइफ स्टोरी जानने के बाद मुझे तुमसे नफरत नहीं रही है। मिस्टर, आप तो मेरी वी हो ना? वी? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी वी हूँ। वी, आई लव यू। भाई, आपकी जान तो मिस्टर जंकुक के साथ चोट लड़ा रही है। अब आप क्या करोगे? क्या आप अभी भी किंतियों को चाहते हो भाई? लिली, तुम घर चली जाना। मैं अपनी मैडम जी के पास जा रहा हूँ, देखना चाहता हूँ वो क्या कर रही हैं इस वक्त। डोंट वरी, मैं आराम से चली जाऊंगी। वरी तो मैं अपनी मैडम जी के लिए हूँ, वो पता नहीं इस वक्त क्या कर रही होगी।
गर्लफ्रेंड बहुत ही सुंदर थी, उनका नाम क्या है? उसका नाम लिली है। तुम लोग क्यों पूछ रही हो? लिली बहुत ही खूबसूरत नाम है, बिल्कुल उनकी तरह। वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम लोग भी कम खूबसूरत नहीं थे। आपने हम पे ध्यान ही नहीं दिया। अरे मेरी जान, तुम कहाँ पे जा रही हो? अभी तो तुम आई थी, अब वापस जा रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली ना, इसलिए यहाँ पे रुकने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? मेरी शक्ल इतनी बुरी तो नहीं है। बुरी तो नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल पता नहीं क्यों अच्छी ही नहीं लगती। जब भी तुम्हें देखती हूँ मन करता है एक तमाचा लगा दो चेहरे पे तुम्हारे। अगर तुम तमाचा लगाना चाहती हो ना मेरी जान, तो तुम लगा सकती हो, मुझे पसंद आएगा ये। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे शादी करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने को बोल रहा है। उसने तुमसे शादी की, वो भी जबरदस्ती, और अपनी गर्लफ्रेंड साथ 10 साल से रिलेशनशिप में भी था। बताओ, ये तुमको धोखा ही तो दे रहा है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये हमारा पर्सनल मैटर है, इससे तुम्हें क्या मतलब? वो चाहे जो करे। मिस्टर मीन, आपकी गर्लफ्रेंड तो इतनी ज्यादा सुंदर है, फिर भी आप उस वेट्रेस को क्यों घूर रहे हैं? वो तो इतनी सुंदर भी नहीं है जितनी सुंदर आपकी गर्लफ्रेंड है। मैंने जिसको अपनी गर्लफ्रेंड बताया था वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरी एक फ्रेंड है। समझी तुम लोग? क्या हुआ भाई, आपकी जान नहीं मान रही है क्या? वैसे आप लोग की दूसरी जान तो किसी और के साथ है क्या? ये भी हाथ से निकल गई आप लोगों के? देखो मेरी जान, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ। उसे छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। कोई मेरे लायक होगा कैसे? भगवान ने मुझे इतना अनोखा ही बनाया है, और मेरे पास और भी काम है तुम लोग से बकवास करने के अलावा। मुझे नहीं लगता कि भाई ये आपके हाथ आएगी। कीमती हाथ आप लोग के हाथ से गई, ये भी चली जाएगी। मैं कीमती को हासिल तो कर लूंगा, पर वो पागल चियोन जंगको बहुत डेंजरस है। भाई, आपने जारा के साथ मिलके कोई प्लान बनाया था, आपके इस प्लान का क्या हुआ? उस प्लान पे अभी काम शुरू हो जाएगा। मिस्टर मीन, आपने कहा कि वो आपकी फ्रेंड है, तो फिर आपने हम लोगों के सामने क्यों कहा कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है? तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। ये बात मैं तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कही थी, और उसको तुम लोग जान भी नहीं पाओगी। मिस्टर मीन, ये बात किस लिए कही? मुझे लगता है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि हमें कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। पर हम लोगों को तो बहुत फर्क पड़ता है ना। लगता है मिस्टर मीन मुझे भी पसंद ही करते हैं। जी हो, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मैडम जी इस वक्त कहाँ पर है? मैडम जी? कौन मैडम जी? ओह अच्छा, याद आया, तुम जिमिन की बात कर रहे हो। उसका नाम तो जिमिन है ना, तुम मैडम जी क्यों कहते हो? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ वो कहाँ पर होगी इस वक्त? इस वक्त वो क्या तुम्हें पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पर है? तुम्हें ये पता भी नहीं है जियो? मुझे लगा तुम्हें पता होता होगा। नहीं नहीं, मुझे पता होता है वो कहाँ पर होगी, लेकिन हाँ याद आया, वो घर जाने की बात कर रही थी, वो चेंजिंग रूम में गई होगी। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नहीं तुम्हारी शक्ल देखनी है। जिमिन, लेकिन मिस्टर इन्फो इधर आइए जरा। अरे ये जिमिन कहाँ पे चली गई? अभी तो यहीं पर थी। मिस्टर इन्फो क्या सोच रहे हैं? आइए तो जाना ही होगा। कहाँ गई वो? वो पहले से ही किसी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और मुझसे शादी भी की, और उसके दोस्त कह रहे हैं कि मैं उसको पसंद करूं। ये सब चल क्या रहा है? वी, I love you so much वी। मैंने जब से वो संभाला है कि वो तुमसे ही प्यार किया है, और करता रहूंगा मैं तुमसे प्यार। फिर चाहे तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ वी, इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। क्या बात है, एक फ्रेंड मिस्टर जियोन के साथ बिजी है और दूसरी फ्रेंड किसी और के साथ बिजी है जिसको पसंद भी नहीं करती, और कहती है हम लोगों से हम लोग ऐसे लड़के नहीं है। कहना तो इन लोगों का काम है, ये लोग होती ही ऐसे है, हम लोग झूठ थोड़ी ना बोलते हैं। सही कहा तुमने, गलत लोग कभी नहीं कहते कि हम गलत हैं, क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी ना। मैं तो अभी भी कहूंगी कि हम लोग वैसे नहीं है, लेकिन हाँ तुम लोग जरूर वैसी है, तभी तो मिस्टर जियोन के पीछे आई हो ताकि उनको तुम लोग पटा लो, और नहीं पटा पाई तो मुझ पे दोस्त लगा रही हो। चलो मिस्टर जियोन तुम्हारे साथ सही, पर तुम्हारी फ्रेंड उसके साथ क्यों है जिसको वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है? उसके साथ तुम्हारी फ्रेंड एक कमरे में क्या कर रही है? क्या मतलब है? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं मिस जिमिन की बात कर रही हूँ, जो बहुत एटीट्यूड दिखाती है, अपने आप को बहुत अच्छी मानती है, बहुत ही प्योर। और वही मिस्टर जैक के साथ एक कमरे के अंदर कुछ कर रही हैं। जैसा मेरी फ्रेंड के बारे में झूठ फैलाना बंद करो, मुझे पता है मेरी फ्रेंड ऐसा नहीं कर सकती है। तुम्हारी फ्रेंड ने ऐसा किया है, पैसों के लिए तुम्हारी फ्रेंड बिक गई है। तुम क्या खुद भगवान ने मुझसे आकर कहा कि तुम्हारी फ्रेंड पैसों के लिए बिक गई है, तो भी मैं ना मानूं? और मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। विश्वास नहीं होता तो खुद ही जाकर देख लो।
जारा, मुझे पता है ये सब तुमने ही किया होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें इस क्लब से बाहर निकाला था। इसका बदला तुम ले रही हो। अगर जिमीन को कुछ हुआ तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप तो इतने बुरे भी नहीं है। और आपने सही कहा, ये सब मैंने बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की और आपने मुझे क्लब से भी बाहर निकाल दिया, जबकि आपको उसको निकालना चाहिए था। एक मामूली सी वेट्रेस के लिए आपने मेरी बेइज्जती की, तो मैं अपना बदला लेना कैसे बोल सकती थी? और आप लोग आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा। जारा, अगर जिमीन को कुछ हुआ या फिर तुमने उसके साथ किया या फिर कोई प्लानिंग से उसको मारने की कोशिश की, तो सोच लेना, मैं उसे मारूंगी तो नहीं, पर उसको मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, सब कहना भूल जाएगी आज से। अगर मेरी फ्रेंड को कुछ हुआ तो सोच लेना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पहले जाकर अपने फ्रेंड को ढूंढो तो सही, वो है कहाँ पर? उनको तो हम ढूंढ लेंगे, पर उसके बाद तुम जरा सोच के रखना कि तुमको क्या करना होगा। जंकुक, यहाँ के जितने भी होटल रूम है सब में ढूंढो, कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी। और सारे कमरों को खोल कर देखना, मेरे पास चाबी है, ले जाओ। आखिरकार आज तुम मेरे पास आएंगे मेरी जान। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे बच के कहीं जा सकती हो। मैं जब चाहूँ तुम्हें अपने पास ला सकता हूँ, और तुम मुझे कुछ कह भी नहीं पा रही हो मेरी जान। सर, मुझे आपको कुछ पता अभी नहीं युंजन, अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। मुझे मेरी वाइफ को ढूंढना है। और तुम, लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मैम को, मोम के बारे में तुमको जो भी कहना है प्लीज तुम बाद में कह लेना। अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, बीच में मत पड़ो तुम। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने मैम को उस गैलरी की तरफ जाते हुए देखा था जिधर रूम नंबर 101 है। आप ये सुन ही नहीं रहे हैं क्या? ये बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सर, मैं बताने की कोशिश तो कर रहा था, पर आप लोग सुन ही नहीं रहे थे। अब जल्दी चलिए ना। रूम नंबर 101 तो यही है। ये लोकेट तो नहीं है? तेरी हिम्मत कैसी मेरे बाप को टच करने की? हाँ, तूने मेरी बाप को टच कैसे किया? अपने गंदे हाथों से तूने उसे हाथ कैसे लगाया? मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे तुमको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये क्या हुआ? ये तो मिस्टर मीन के साथ है, और ये इसको गोद में क्यों लेके आ रहे हैं? मिस्टर मीन के साथ है ये जैक कहाँ पे रह गया? मिस्टर मीन इसको उठा के ला रहे हैं। जारा, तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया ना? अब इसमें मुझे मत दोष देना, मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं थी। ये सब तुम्हारा ही प्लान था। अरे वो देखो, सारे मिस्टर मैन इस वेट्रेस को गोद में क्यों लेके जा रहे हैं? आई थिंक ये दोनों रिलेशनशिप में है, या फिर कुछ और ही बात हो, पता नहीं। मिस्टर मैन इसको उठाया क्यों है गोद में? ये इनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? चलो, भाभी तो सेव है, वो भी भाई के साथ है। मैं तो बहुत ही डर गया था। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला है। मैं तो बहुत घबरा गया था। सही कह रहे हो जंकुक, घबरा तो मैं भी गया था। वैसे वो जारा कहाँ पर है? उसको सबक सिखाने का मौका मिला है आज मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, वरना इसका दिमाग खराब हो गया और भी खराब हो जाएगा। हे तुम दोनों, जारा कहाँ पर है बताओ मुझे। जारा अभी यहीं पर थी मिस्टर जॉन, वो अभी भाग गई, पता नहीं कहाँ गई, हमें बता के भी नहीं गई। वो आखिरकार बच के जाएगी कहाँ? मैं तो उसको ढूंढ ही निकालूंगा। तुमने लिली को क्यों भेज दिया? मम शट अप, अभी मुझसे कोई बात मत करिए। कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। सामने से मुझे जाने दीजिए। अरे लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या हो गया? तुमको जरूरत क्या है? तुम इतनी सज धज के क्लब क्यों जाती हो? क्या जरूरत है तुमको दो ड्रेस पहनने की? यहाँ से कुछ और पहन के जाओ, वहाँ तो कुछ और पहनो। तो मेरा जो मन करेगा मैं पहनूंगी। मैं 10 पहनूं, 20 पहनूं, 30 पहनूं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझ पे नहीं बल्कि लिली पे ध्यान दो। अगर आज मैंने लिली पे ध्यान दिया होता तो आज तुम्हारे साथ जो होता ना, तुम चाहे जो होता मेरे साथ, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? मिस्टर, आप अपनी गर्लफ्रेंड पे ध्यान दीजिए, उनको संभालिए, हमको नहीं। हम अपने आप को संभाल लेते हैं बहुत अच्छे से। वो तो मैंने देखा ही था तुमने कैसे संभाला था अपने आप को, बेड पे लेटी हुई जो थी। और बेड पे लेट के कोई अपने आप को कैसे संभालता है? मैं अपने आप को संभाल लेती अगर उसने मुझे बेहोश नहीं किया होता तो। समझे? मुझे कमजोर समझने की हिम्मत मत करना। और तुमको तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास होना चाहिए ना, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी, उससे बुरा लगेगा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ ना। और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं उसके कमरे में जाऊंगा तो?
नहीं, भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? जो प्यार किसी से करता है उसको बुरा लगता है ना। मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ, नहीं तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग है। क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? नहीं, कोई फीलिंग नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है कि नहीं वो तो अभी पता चल जाएगा। टूट जाएगा दिल, फिर न जुड़ पाएगा, किसी बात का डर है मुझको। सॉरी भाई, वो मॉम ने आपको नीचे बुलाया था, वो कब से बात दे रही थी, आप सुन नहीं रहे, इसलिए मुझे आना पड़ा। आई एम सॉरी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर तुम तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से फील कर रही थी। तुमने तो मुझे मना भी नहीं किया। मैंने तुमको मना किया था, लेकिन उसके बाद एंजॉय भी तो तुम करने लगी थी, है ना? फील भी कर रही थी, मुझे लगता है। मैं फील नहीं कर रही थी, नहीं, मुझे कुछ लग रहा था। ओके मैडम जी, तो अब देखते ही थोड़ा। तुमने अपना फेस इस तरह का क्यों बना रखा है? क्या हुआ, गुस्सा है क्या तुमको? गुस्सा तो आएगा ही ना, जब कोई फीलिंग ही नहीं हो दिल में और फील ही ना है तो। मैंने कहा था ना तुम्हारे मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें फील हो रहा है, पर तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो कि तुम्हें कोई फीलिंग ही नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैडम जी, आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग तो है ना। तो मैं जब भी तुमको किस करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग जाग जाती है, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर लेता हूँ। Baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. डांस की प्रैक्टिस कर रही थी क्या अभी? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही नाच रही थी। मुझे डांस करना ज्यादा नहीं आता है, पर थोड़ा सा मैंने सीखा हुआ है। डांस तो तुम थोड़ा बहुत सीख चुकी हो। चलो मैं तुम्हें कुछ और सिखा देता हूँ। क्या मतलब जंकू? कुछ सिखाने की बात कर रहा हूँ भी। कुछ अलग, कुछ नया, जो तुमने कभी नहीं सीखा हो। आयु तुम यहाँ पर? आयु तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो सॉरी, वो मॉम बुला रही थी ना, तो इसलिए मैं आपको बुलाने आ गई थी बस। जंको, मॉम बुला रही है आपको। अरे मॉम के पास तो मैं चला जाऊंगा, फिलहाल तो तुम मेरे पास रहो। जंको, क्या हो रहा है ये? भाई भाई, आप यहाँ पर? मैं चलती हूँ, मुझे जाने दो। क्या भाई, आप भी गलत टाइम पे आए हो? लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो सही समय पे आया था ना। मैं भी तो इसकी फ्रेंड के साथ बिजी था, पर मुझे भी आयु ने डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं तुमको कैसे देख सकता हूँ? मैंने भी तुमको डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, तो आप भी बिजी थे और आपको किसी ने डिस्टर्ब किया, तो आपने मुझे डिस्टर्ब किया। अच्छा, तो आपने बदला लिया। मतलब आप नहीं तो मैं भी नहीं, है ना? सुबह क्या हुआ था? तुम इतने गुस्से में क्यों थे? और मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया तुमने। हुआ क्या था, कुछ मुझे बताओगे? मॉम, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोगों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। और वो लड़की कहाँ पर है जिसने ये सब किया था?
इसमें उस लड़की का दोस्त नहीं है बल्कि इसका दोस्त है। देखा नहीं था कैसे बंठन के गई थी। मॉम आपको हो क्या गया है? आप उसके ऊपर ऐसा सवाल क्यों उठा रही हैं? आप तो बहुत पसंद करती थी कुछ दिन पहले और अब क्या हो गया? मॉम आप उस बात को भूल जाइए। आप कब तक उस बात को दिल से लगा बैठी रहेंगी? मैं उसकी बात को नहीं भूल सकती और जो उसने किया है मैं कभी नहीं भूल सकती।